जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। घर की समाचार अब नए अंदाज में होनी चाहिए। पूरी तब भी हमको मसाजिद खोल देनी चाहिए, तब भी मसाजिद खोल देनी चाहिए, ताले नहीं लगाने चाहिए। अजान दे रहे हैं तो ताला बंद मस्जिद चलेगी नहीं। ये तो कब लॉकडाउन तो बरसों चलता रहेगा। और तो क्या साथ ही मस्जिद जीना है अब हमको। उसी के साथ जीना बनना है। सारे जो है WHO के नॉर्म्स बता रहे हैं कि ये एकदम खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या मस्जिदें हमेशा के लिए लॉक कर दें? तो अगर हम ये तय करते हैं कि हमारी ईदगाह में एहतियात के साथ नमाजें होगी, अगर इसका हुकूमत मुखालिफत करती है तो फिर कोई मस्जिद हमारी बंद नहीं होनी चाहिए, तो देना मस्जिदों खोल देनी चाहिए। सारे लोग नमाज पढ़े मस्जिदों में नॉर्म्स के साथ। मस्जिदें खुलने पर कोई FIR नहीं होने वाली है। अच्छा, आप डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़िए, कुछ नहीं होगा आपको। ये खामोखा के खौफ पैदा किया जा रहा है, ये FIR हो जाएगी, ये हो जाएगी। इमाम को डराया जाता है, कमेटी को डराया जाता है। तो अगर मुखालिफत होती है तो मस्जिदें खुल जानी चाहिए और वहाँ पे नमाजें शुरू हो जानी चाहिए। ये आप ईद के ताल्लुक से बोल रहे हैं या मतलब ईद के ताल्लुक से वो खुद ब खुद हो जाएगी। ईद के बाद मैं आपकी बात से उसके- पूरे वो करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ। उसके साथ खुद ब खुद शुरू हो जाएगी मस्जिदें इंशाल्लाह। जब अजान आप दे रहे हैं तो लॉक नहीं लगा सकते, सही उसको खुली रहने दीजिए। 2 लोग आए, 5 आए, 100 आए, बस एहतियात। ये है कि प्रतीकात्मक ये किया जाए करके। तो इसके ताल्लुक से मतलब आज चूंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में हर हफ्ते एक मीटिंग होती है और उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होते हैं। तो मैंने कलेक्टर और CP साहब दोनों को बताया कि मतलब ईद के ताल्लुक से अगर हम अभी से ही मतलब लोगों को बता दें कि क्या क्या करते हुए आप लोगों की राय मशवरे से इंशाल्लाह जो भी रहेगा एक अपने लेवल के ऊपर पहले ये डिस्कस कर लिया जाए कि क्या होना चाहिए करके, और फिर उसके ऑफिशियल्स के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के वो कर लेते हैं। तो अगर समझ लीजिएगा जानवरों के ताल्लुक से जो भी बात है तो इसके ताल्लुक से कुर्बानी के ताल्लुक से जो भी फैसला करने का है, जो भी अवेयरनेस, कुछ कंडीशंस हम अपने तरफ से लगा सकते हैं क्या। जैसा उनका ये था कि अब जैसा हम सबको कंपलसरी किए हुए हैं अनाज के लिए, ये दुकानदारों के लिए, किराने दुकानदारों के लिए, बाकी सबके लिए ये किए थे। तो एक ये था कि उस दिन खसाई लोगों के लिए भी मतलब अगर वो जाएंगे तो अब उनके अंदर एक ऐसी सोच है, तो हम अपने लेवल के ऊपर एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे को इस तरह से ये करने का है। मैंने उनको कहा है कि आज की एक मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद इंशाल्लाह जो भी फैसला होता है तो हम लोग उसके ताल्लुक से एक मीटिंग है जो इमीडिएट ले लेते हैं, ताकि लोगों के अंदर जो ये एक सोच है कि कैसा होगा ईद, अब ये टाइम के ऊपर कैसी मनाई जाएगी। मैं तो इस बात के भी हक में हूँ, अगर आप लोगों की सबकी अगर इत्तेफाक राय रहे कि हम लोगों ने रमज़ान ईद जो है वो उस वक्त तो बहुत पीक के ऊपर था, बहुत एक अनसर्टेनिटी का माहौल था, लोगों को खुद ये नहीं वो हो रहा था कि क्या होने वाला है करके। तो हम लोगों ने सब ने है तो पूरी तरह से ताउन करते हुए रमज़ान की हमने ईद अपने घरों में नमाजें पढ़ी है, लेकिन अब वो हालात ऐसे लग नहीं रहे हैं। तो मेरी पर्सनली ज़ाती राय है, आप लोगों की इत्तेफाक राय जो भी बनती है कि अब हम लोगों ने इबादत गाहें भी हमने कंडीशंस के साथ आप करिएगा उसमें। जैसा आप हर जगह के ऊपर कंडीशन डाल रहे हैं, अब मार्केट के अंदर जितने लोग अगर आपको जादव मंडी के अंदर नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर हम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर इबादत गाहें अगर खोल देते हैं अपने अपने लेवल के ऊपर, हर मस्जिद अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर जो भी कंडीशंस ये रहे, लेकिन ये सब फैसले जो है वो आप लोगों की राय मशवरे से ही इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं होगी, हम डेजिग्नेटेड हम ये कर देते हैं, उसका डिसिप्लिन भी जो है वो वहाँ के लोगों को जिम्मेदारी दे देते हैं। ये ग्राउंड की जिम्मेदारी आपकी कि वहाँ पर भी पूरा तरीके से देखिए। ये हमको एक थोड़ा सा इस बारे में भी है कि बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर नजर लगाए हुए हैं कि नहीं अब ईद के ऊपर ऐसा, मैंने जैसा ओपन का एक इसके ऊपर विरोध किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने उसका अपोज करना शुरू किए मीडिया के ऊपर, क्यों नहीं मना सकते हैं भाई ईद हम पूरी जिम्मेदारी के साथ मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो शर्तें आप जो बोल रहे हैं कि वो हर शर्त मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं। वहां पे जब सरकार ये नियम बना रही थी तो किसी ने बताना चाहिए था कि साहब ये ऑनलाइन है तो जानवर नहीं हो सकता।
हम मंगाएंगे कोच और आएगा कोच तो उमर शरीफ की कॉमेडी वाला उमर ऑनलाइन पकड़ा दिया। होने वाली दुल्हनों को तो नहीं पसंद किया जा सकता ऑनलाइन। और आप लोगों की कुछ इसमें एक चीज ये है कि ये जो गवर्नमेंट जो नॉर्म्स या जो भी उसके मतलब उसके तरीके बता रही है, तो ऐसा ना हो कि हम जो आप शिरकत फरमाएंगे वहाँ पर हमारे डिविजन कमिश्नर वगैरह के साथ में जो मीटिंग होगी, तो वो हमको कन्विंसिंग के लिए उसको बुलाएं कि भाई ये कंडीशंस है, इसके ऊपर तुम अपने माशरे को, अपने समाज को कन्विंस करो। अगर ये बात होगी तो अपनी ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग की जो मतलब इसकी इफादियत ज़्यादा नहीं महसूस होती। इससे पहले जैसे हुआ कि भाई मशवरे तो होते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि उनके पास में खुद एक लाइन ऑफ एक्शन, एक गाइडलाइन मौजूद है। वो ये कहते हैं कि तुम इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास पहले से फार्मूले वगैरह सब तैयार हों और हम सिर्फ उनके पास जाकर चीज़ें मतलब कन्विंस होने के लिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अभी जैसा सर ने बताया है कि मतलब ये हमको हम कैसे मनाएं, ये हम हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, आप लोगों को बुलाने का मकसद यही है कि ईद अब कैसी मनाई जाए ये होम डिपार्टमेंट नहीं तय करेगा, ये हमारे कुछ शराइत है उसके हिसाब से ही मतलब ये मनाई जाए। जो वजीर तबीयती उमूर है वहाँ उन्होंने जो चीज़ें वहाँ तय की और जो उनका इज़हार ख्याल है हमारे नवाब मलिक साहब का उनका, तो वो चीज़ें तो ऐसा बता रही कि उन्होंने ये जो मौक़िफ़ हम अभी मौलाना ने जो पेश किया वो उसकी वहाँ मुखालिफत कर चुके हैं कैबिनेट में। और उद्धव ठाकरे साहब ने जो बयान दिया है वो बयान एकदम ऐसा लग रहा है कि वो फाइनल किस्म की चीज़ें हैं जो कि यानी सर्कुलर की रोशनी, DR की रोशनी में निकाली जा चुकी है, ऐसी पोजीशन है। तो मतलब ये है कि भाई अगर ये चीज़ें हम डिविजनल कमिश्नर साहब या जो भी है कि असल में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, अगर ये डिसीजन मेकिंग है तो हम इनके पास जाकर बात रख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक मेमोरेंडम ऐसा तैयार करके हम वज़ीर दाखिला को भेजें और उसको बताएं कि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें इस अंदाज से होनी चाहिए जो मौलाना ने आपके सामने पेश किया, और माशाल्लाह आप उसको पेश करेंगे तो उन पर असर पड़ेगा। हाँ, लेकिन देखिए मतलब अब देखा जाए तो अब एक 10 दिन बचे हुए, गवर्नमेंट ने अपना एक मौक़िफ़ क्लियर कर दिया है कि हमने ये गाइडलाइंस बनाए हैं। जिस वक्त की गाइडलाइंस निकल रही थी, जिस वक्त CM साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर मुस्लिम MLA भी मौजूद थे, उन लोगों ने ये तरीके से साफ बता देना चाहिए था कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ऑनलाइन, आप सिंबॉलिक क्या बताना चाह रहे हैं, जैसा ये बताया है कि आपने चुप का एक दिल क्या है तो जिबा कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब वो एक बेवकूफ़ी का वो आया है। हमारा ये है कि हम लोगों ने औरंगाबाद के हद तक हमने ये तय किया है और ये वैसा ही होना है। ये एक चीज है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमको समझाएंगे। हमको जब समझने का था अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझे थे। हमने रमजान ईद के टाइम के ऊपर अपने अपने घरों के अंदर नमाजें पढ़े हैं, हमने पूरी रमजान में है तो तरावी का एहतमाम नहीं किया, हर चीज मतलब ये उस वक्त का माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। अब हम लोगों ने क्या करना चाहिए ये आप बिल्कुल अपने उसमें से निकाल दीजिएगा कि हमको वो मनाएंगे। और अब हम भाई जो हमारे शरायत आपने अपने कंडीशंस रखे हैं, लेकिन आपने ये कंसिडर ही नहीं किया है कि जानवर ऑनलाइन है तो हम मंगा ही नहीं सकते, जानवर ऑनलाइन आ ही नहीं सकता। ओके सर। देखिए आने वाले जो त्योहार है जिसके अंदर मुसलमानों की ईद है, हमारे हिंदू भाइयों का गणपति का एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, और ऐसे सूरत में हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से जितने भी फेस्टिवल्स आए थे, जितने भी त्योहार आए थे, उसमें तमाम मजहब के, तमाम धर्म समाज के लोगों ने पूरी तरह से सरकार का, प्रशासन का सहयोग दिया और बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस्टिवल्स को पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो प्रशासन के आदेश आते थे उसके हिसाब से सभी ने ताउन करके उसके जिम्मेदारी समझते हुए सभी ने कोऑपरेट किया है। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं, अब तमाम लोगों को कोरोना वायरस क्या है, उसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं ये समझ में आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग खुद कर रहे हैं, मास्क खुद अपने तौर के ऊपर वो लगा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर अब ये जो ईद आई है, ईद उल अजहा, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी है। वो गाइडलाइंस को अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो दीनी एतबार से जो शरायत होते हैं
اس کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کیا گیا ہے. جیسا اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ آن لائن جانور خرید سکتے ہیں. اب آن لائن کون سا چھوٹا سا شیتکری ہے, کسان آدمی ہے جس کے پاس 2 جانور ہے, وہ 2 جانور مارکیٹ کے اندر لے کے آتا ہے, لوگ اسے خرید کر لے کے جاتے ہیں. وہ کہاں اتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے کہ وہ آن لائن ڈالے گا, اور آن لائن لوگ کہاں اتنے ہوشیار ہے کہ وہ آن لائن جانوروں کو خرید سکتے ہیں. تو ہم نے یہ ایک تجویز رکھی ہے کہ آج جتنے بھی اورنگ آباد شہر کے جتنے بھی علماء کرام ہیں, یہ سبھی علماء کرام آئے ہیں, انہوں نے اپنی رائے رکھی ہے, اور اس رائے کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جانوروں کا جو ہے اورنگ آباد ضلع کے اندر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بازار الگ الگ جگہ کے اوپر لگائے تاکہ بھیڑ نہ ہو. اور یہ قانون کے تحت نہیں, یہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ بھیڑ نہ ہو, اس کا خیال ہم خود رکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ رمضان کی عید جب آئی تو یہ کہا گیا کہ آپ نماز اپنے گھر میں ادا کریں. تو الحمدللہ پوری قوم نے اتنی بڑی جو رمضان کی عید آتی ہے اس کے اندر سبھی لوگوں نے اس کا پالن کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھی ہے. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ کبھی نہ کبھی تو آپ نے ساری چیزیں کھول دیے ہیں, آپ نے بازار کھول دیے ہیں, سارے دکان کاروبار سب شروع ہو گئے ہیں. تو ہماری یہ ایک مانگ ہے کہ اب دھارمک استھل جو ہے, چاہے وہ مسجدیں ہو, مندر ہو, گرجا گھر ہو, گردوارا ہو, اسے بھی کھول دیا جائے. آپ کنڈیشنز رکھ دیجیے گا, آپ کنڈیشنز بتا دیجیے گا کہ مسجد کے اندر اتنے ہی لوگ نماز کے لیے جا سکتے ہیں, مندروں میں اتنے ہی لوگ جا سکتے ہیں. وہ کنڈیشنز کو ہر کوئی فالو کرے گا. اور یہ وائرس کب جانے والا ہے کسی کوئی بتا نہیں سکتا ہے. تو اب یہ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس وائرس کے ساتھ اپنے احتیاط کیا کیا برتتے ہوئے ہم کو اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے. اس تعلق سے سبھی علماء کرام نے اپنے اپنے رائے مشورے رکھے ہیں. سبھی کا یہ کہنا ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر ادا کی جائے. اب یہ ایک پرستاؤ آیا ہے سوشل ڈسٹینسنگ پورے کنڈیشنز کے ساتھ جو گورنمنٹ کرے گی ہم پوری طرح سے اس کا پالن کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات کہہ دی ہے جو دینی اعتبار سے وہ فٹ نہیں ہوتی ہے. تو وہ سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اب یہ طے ہوا ہے کہ تمام علماء کرام جو ہے وہ گورنمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ, چاہے وہ پولیس کمشنر صاحب ہو, ڈویژنل کمشنر ہو, کلکٹر ہو, میونسپل کمشنر ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کے اب یہ تیوہاروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہنے والا ہے. ہر مذہب کے تیوہار آنے والے ہیں. اس کے لیے کون سی اتفاق رائے سے جو اچھا کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. کل کچھ آفیشلز کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ مطلب آپ کے کنڈیشنز یہ ہے لیکن دینی اعتبار سے یہ فٹ نہیں ہوتے ہیں, تو اس کے اندر کیا راستہ نکل سکتا ہے انشاءاللہ نکالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام. عید الاضحیٰ کا تہوار آ رہا ہے اور 10 دن اس کے اندر باقی ہے صرف. اس موقع پر گورنمنٹ نے جو جی آر نکالا ہے کہ آن لائن قربانی کی جائے اور دوسرے جو وہ حقیقت میں قابل عمل نہیں. علامتی قربانی کی جائے. اسلام میں علامتی قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے علماء کرام سے درخواست ہے کہ یہ حکومت کے ذمہ داروں کو بتائیں کہ اس طرح اسلام میں علامتی قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمارا مہاراشٹر اس کرونا وبائی مرض سے سب سے زیادہ جوجھ رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تہواروں کو ایک دم ہم ختم کر دیں. اس کو حدود کے اندر رکھ کے سوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے اور اپنے بھیڑ نہ کرتے ہوئے ہماری درخواست ہے پورے علماء اورنگ آباد کی کہ ہم کو بکری خریدنے کی اجازت دی جائے اور احتیاط کے ساتھ قربانی کرنے کی اجازت دی جائے اور عیدگاہ میں محدود تعداد میں عید کی نماز بھی ادا کرنے کی اجازت دی جائے. اسلام میں یہی 2 بڑے تہوار ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. میں ارباب حل وقت اور ذمہ داروں سے ملک کے اور اس مہاراشٹر حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں مسلمانوں کے تئیں ہمدردانہ غور کریں اور آئندہ بھی جو دوسرے مذاہب کے آگے تہوار آنے والے ہیں اس سلسلے میں بھی ایسا جو ہے لچکدار رویہ اختیار کرے کہ بیماری سے بھی محفوظ رہیں
اور ہمارا فریضہ اور تہوار بھی اچھی طرح سے ادا ہو جائے. میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دیش کو, ہمارے شہر کو اور ہمارے مہاراشٹر کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. آج یہاں پر شہر کے تمام علماء کرام ایم پی صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں پرزور یہ اپنا ڈیمانڈ انہوں نے رکھا ہے. علماء کرام کا یہ انسٹرکشن ہے کہ اب تک گورنمنٹ نے جن نارمس کو انٹروڈیوس کیا, علماء کرام نے اپنی ملت کو اس کا پابند بنایا اور وہ اس کے مطابق جو ہے اپنی مذہبی رسوم انجام دیتے رہے. لیکن اب چونکہ کورونا ایک ایسی اسٹیج میں آ گیا کہ اب سب لوگ جو ہے اس سے ایجوکیٹ بھی ہو گئے اور اس کی احتیاطی تدبیریں بھی لوگ سیکھ گئے. تو اس موقع پر اب جب بقرعید کا تہوار آ رہا ہے اور دیگر مذاہب کے بھی اور بھی تہوار آ رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں علماء کرام کا ماننا ہے کہ یہ عید ایسی ایک عید ہے جس کے لیے جو ہے وہ ساری پابندیاں جو سوشل ڈسٹینسنگ کی ہوتی ہے وہ ملحوظ رکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے جیسا انہوں نے جو ہے مطالبہ رکھا ہے. اور دوسرے یہ کہ قربانی جو کہ اس کا ایک بہت مین فیچر ہے, تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں بلکہ اس کے لیے بھی علماء کرام نے کہا ہے. کھڑکی سماچار کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کے لیے بیل آئیکن